बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आबदा लतीफ़। आज हम प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज को देखें तो लैंग्वेज जो है वो सेट होता है अल्फाज का, कुछ अलामात का और कुछ कोड्स का, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है। अब प्रोग्राम क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और अल्फाज का मजमूआ, कुछ अलामात का मजमूआ और कुछ कोड्स का मजमूआ, जिनके ज़रिए हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं जो बिज़नेस प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ हैं जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स के लिए होती हैं, कुछ हैं जो डेस्कटॉप प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ हैं जो वेब बेस्ड लैंग्वेज होती हैं। तो लैंग्वेज बेसिकली है क्या? कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए हम यूज़र्स कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वैसे अगर हम इंसानों के साथ कम्युनिकेट करें तो हम वही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो कोई बोल रहा हो। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश को बोलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, पंजाबी बोलते हैं। बहुत सारी ज़ुबानें पाई जाती हैं दुनिया में जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली सेट है वर्ड्स का, सिंबल्स का और कोड्स का, जो प्रोग्राम को राइट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक हैं वो दो टाइप्स हैं। ठीक है। टू टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम पहले इस लो लेवल लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक होती है, यानी हम इंसान इसे इजीली नहीं समझ सकते, हमारे लिए बहुत टफ़ है, जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर इसको इजीली समझ सकता है। अब इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, सेंटर में किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना चाहें, अब वो पर्सन जो प्रोग्राम राइट करेगा उसे प्रोग्रामर कहा जाता है और प्रोग्रामर अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक लैंग्वेज का इंतखाब करता है। अब अगर कोई ऐसा प्रोग्रामर जो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना चाहेगा, इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा इंटरनल जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, उसकी नॉलेज की ज़रूरत होगी। प्रोग्रामर्स हैं जो लो लेवल लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। अब इस लो लेवल लैंग्वेज की भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शंस बाइनरी फॉर्मेट में दी जाएगी। अब बाइनरी क्या है? ज़ीरो और वन। ज़ीरो का मतलब ऑफ है और वन का मतलब ऑन है। तो लो लेवल लैंग्वेज की वो टाइप जिसमें इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, इससे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। अब ये वो वाहिद लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, इसमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बुनियादी लैंग्वेज है कंप्यूटर सिस्टम की। अब जो मशीन यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी वो बड़ी तेज़ी से एग्जीक्यूट होती हैं, कंप्यूटर ने बड़ी तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है। अब जैसे मैं उर्दू बोल रही हूँ, आप उर्दू समझ रहे हैं, तो मैं जो बोलूँगी आपको फ़ौरन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम इसे समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं यहाँ पे किसी और लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दूँ जो आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस बात को समझने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जो ट्रांसलेटर होगा वो मेरी बात को आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताएगा, जिस पे टाइम लगेगा। जबकि मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। अब प्रोग्रामिंग ये मशीन लैंग्वेज है, इसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है।
लो लेवल लैंग्वेज की जो सेकंड टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जो अल्फाज हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते, बल्कि इसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। सिंबॉलिक जिन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें निमोनिक्स कहा जाता है, उन सिंबल्स को निमोनिक्स कहा जाता है। जैसे एक वर्ड है सब, तो असेंबली लैंग्वेज में सब का मतलब होगा सब्ट्रैक्ट। ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से, इसलिए इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन, जबकि असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। वो लैंग्वेज जिसे इंसान डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, जो इंसानों के नज़दीक है, लेकिन मशीन यानी कि कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं करता। हाई लेवल लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश की तरह लिखे जाते हैं। जैसे ये जो बोर्ड पे लिखा नज़र आ रहा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये चीज़ कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर्स की मदद से। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश की तरह वर्ड्स लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की फर्दर 3 टाइप्स हैं: प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसे ऊप कहा जाता है, और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हम सबसे पहले आते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज की तरफ। प्रोसीजरल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन यानी कि 3GL भी कहा जाता है। इस लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्री डिफाइन होती हैं, यानी पहले से बताई गई होती हैं, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट उसी सीक्वेंस में करता है जिस सीक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि हम 3 इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पहले 2 वैल्यूज़ को ऐड करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें और फिर मल्टीप्लाई करें। तो अब जो सीक्वेंस है, प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शंस को इसी सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट करेगा, इन सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं करेगा। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को उसी सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है जिस सीक्वेंस में वो दी जाती हैं। अब इस लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को ये बताएंगी कि एक्चुअली करना क्या है और कैसे करना है, यानी दोनों तरीके बताए जाएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। प्रोसीजरल लैंग्वेज के आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है फोरट्रान। फोरट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। ये लैंग्वेज बनाई गई थी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए और साइंटिफिक यूज़ के लिए। जैसे कि हर लैंग्वेज का अपना एक काम है, हर लैंग्वेज मखसूस किस्म के प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए जो फोरट्रान थी इसे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था और साइंटिफिक यूज़ में आती थी ये। उसके बाद था बेसिक। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको क्रिएट किया गया था 1960 में, और इसको स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर में जो हमारे सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, और स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल करते थे, और इसको समझना आसान था, और मोस्टली ये एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फोरट्रान इंजीनियरिंग और साइंटिफिक यूज़ में आती थी, और जो बेसिक लैंग्वेज थी ये एजुकेशन पर्पस में आती थी। अगर आप देखें तो जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है उसमें ये लैंग्वेज मौजूद है, बेसिक। नेक्स्ट है कोबोल। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा था, बिज़नेस में किया जा रहा था। इसको भी 1960 में डिज़ाइन किया गया था, और इस कोबोल के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो लेंथी थे, लेकिन उनको रीड करना और राइट करना आसान था। लेंथ इनकी ज़्यादा थी, लेकिन इनको रीड करना और राइट करना आसान था। नेक्स्ट सी जो है वो बहुत पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हम देखेंगे हमारे ICS पार्ट 2 में सी लैंग्वेज रीड की जाती है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, और इसको डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया था 1972 में। अब इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी। अब एप्लीकेशन और सिस्टम दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं,
इनको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, या मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मखसूस कामों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये एक ऐप है, ठीक है। ईमो यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडोज़ आ जाती है। उसके बाद अब पास्कल। पास्कल भी साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाती थी। और ये पास्कल आपको पता है कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, तो उसके नाम पे ही इस लैंग्वेज का भी नाम रख दिया गया था, पास्कल। तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज और इसकी कुछ टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊप, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे। ऊप बेसिकली वो टेक्निक है जिसमें ऑब्जेक्ट्स पे काम किया जाता है। ऑब्जेक्ट कलेक्शन होती है डाटा की, और उस डाटा पे परफॉर्म किए गए डिफरेंट फंक्शंस की। ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन, प्लेस, इवेंट, कोई भी चीज़ हो सकती है, और वो चीज़ जिसकी कुछ खसूसियात होंगी, जिसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इन ऑब्जेक्ट्स पे काम किया जाता है। अब इस लैंग्वेज के कुछ फीचर्स, यानी कि इसकी कुछ खसूसियात हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वही चीज़, डाटा होना चाहिए, उस डाटा पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाने चाहिए। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ जिसकी कुछ खसूसियात होंगी। क्लासेस। अब अगला फीचर इसका है क्लासेस। क्लास कहते हैं, जैसे हम आम टर्म में कहते हैं कि कंप्यूटर की क्लास, फिज़िक्स की क्लास, बायो की क्लास। क्लास इसलिए कहा जाता है, क्लास की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ऑब्जेक्ट्स विद सेम फंक्शनैलिटी इज़ कॉल्ड क्लास। अब अगर कंप्यूटर की क्लास है, तो इसका मतलब है इस क्लास में जितने ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनका फंक्शन क्या है, कंप्यूटर को पढ़ना, ठीक है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट को पढ़ना। तो इसलिए वो एक क्लास कहलाएगी। तो क्लास बेसिकली कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का विद सेम फंक्शनैलिटी। रियल वर्ड मॉडलिंग में ये है कि इसकी एक खासियत है कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनका जो रोल होगा वो बिल्कुल रियल होगा, उनकी कुछ खसूसियात होंगी, और उन खसूसियात के हवाले से उनके ऊपर फंक्शंस भी परफॉर्म किया जाएगा। रीयूज़बिलिटी। रीयूज़ का मतलब है कि दोबारा से इस्तेमाल करना। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे जो कोड होंगे, हम उन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम कहते हैं विरासत को। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट हमने डिफ़ाइन किया, तो उसकी जो खसूसियात होंगी उससे हम अगला ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी बेस वही रहेगी, लेकिन उसकी खसूसियात को हम आगे आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब इसमें जो प्रोग्रामर होगा, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखेगा यूज़र से, और हाइड करने के लिए वो जो टेक्निक इस्तेमाल करेगा वो होगी इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड्स हैं, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब है मैनी, एंड मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। यानी इस फीचर में जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा, अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर ऊप की हम टाइप्स देखें, तो इसमें सबसे पहले आती है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, ये बेस है बाकी तमाम लैंग्वेजेस की, और तकरीबन हर तरह के सॉफ्टवेयर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे 1980 में बेल लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया गया था, और ये इम्प्रूव्ड वर्जन है सी लैंग्वेज का। यानी सी लैंग्वेज जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, इसमें इन्हांसमेंट करके उसे कन्वर्ट कर दिया गया सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट जावा है। जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसको सन माइक्रो सिस्टम ने डिज़ाइन किया था। ये कंट्रोल करती है माइक्रो प्रोसेसर, वीसीआर का, और टोस्टर्स वगैरह के, और इसका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल होता है। तो ये हमारी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट्स पे काम किया जाता है। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसको 4GL यानी कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब इस लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को ये बताया जाता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू। इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि हाउ टू डू। जबकि प्रोसीजरल लैंग्वेज में ये भी बताया जाता था कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो अगर इस वर्ड पे गौर किया जाए प्रोसीजर, तो प्रोसीजर का मतलब है तरीका कार। अब नॉन प्रोसीजरल में तरीका नहीं बताया जाता,
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का, काम करने का, जबकि प्रोसीजरल में तरीक़ाकार भी बताया जाता है। अब इस लैंग्वेज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको नॉन टेक्निकल पर्सन भी बड़ी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। अब इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं, जिसमें एक है एसक्यूएल और दूसरी है आरपीजी। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये बड़ी पॉपुलर डेटाबेस की लैंग्वेज है और इसको आईबीएम ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। और ये इसका जो स्टैंडर्ड है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आंसी, उससे स्टैंडर्डाइज्ड है ये बहुत सारे डेटाबेस सिस्टम के साथ काम करती है, जैसे कि एमएस एक्सेस के साथ, DB2 के साथ, एमएस एसक्यूएल के साथ, सर्वर के साथ और ओरेकल के साथ। तो ये पावरफुल जो है वो एक क्यूरी लैंग्वेज है और काफ़ी फेमस है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आरपीजी। आरपीजी स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इसको 1960 में आईबीएम ने डेवलप किया था और ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल बिज़नेस में रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए किया जाता था। तो ये है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब तक हमने 3 हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप्स देखी: प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉन प्रोसीजरल। इन लैंग्वेजेस के अलावा एक है नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको 5GL या इंटेलिजेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के चाहिए होते हैं और कंप्यूटर के रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। इस वजह से इस लैंग्वेज का अभी तक जो है वो एक्सपेरिमेंटल फ़ेज़ ही चल रहा है। जैसे अगर हम कंप्यूटर की जनरेशन्स देखें तो उसमें 5th जनरेशन पे काम अभी चल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, ये एक सब्जेक्ट है और इस पे अभी तक एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं। सेम इसी तरह जो नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 5th जनरेशन लैंग्वेज है, ये भी अभी तक एक्सपेरिमेंटल की फ़ेज़ में है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपको समझ आए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।